हासिल करेगा। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट कौन सा हमने क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपने सवाल नंबर 4 करना है। सवाल नंबर 4 होता है बच्चों मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात को आपने दूसरे नंबर पे रखना है। उसके लिए 2 पेजेस होते हैं। ये देखिए लाइनें मैंने लगा दी हैं, और एक ये पेज है और एक ये पेज है। ये 2 पेज आपके पास हैं। इन 2 सफ़हात पर आपने मुख्तसर सवालात वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, और मैं आपको सवालात लिख कर भी दिखा देता हूँ और उसको प्रेजेंट करके भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अब हम दोबारा हिस्सा इंशाइया हरगिज़ नहीं लिखेंगे। एक मरतबा हिस्सा इंशाइया लिख दिया पहले पेज पर तो वो काफ़ी है। बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर मार्कर को कैसे पकड़ते हैं लिखते वक्त। तो मार्कर का जो एंगल है ये 90 का एंगल होना चाहिए। जिस तरह मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा राइट साइड पे इसका कट आपने रखना है, और सवाल नंबर की आपने हेडिंग देनी है। सवाल नंबर आप चाहे मिलाकर लिखें चाहे अलहदा लिखें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सवाल नंबर 4 नेक्स्ट आपने बच्चों हेडिंग देनी है मुख्तसर। चूँकि उन्होंने सवालात का क्वेश्चन होता है, मुख्तसर सवालात, और आपने हेडिंग देनी है मुख्तसर जवाबात, क्योंकि आप उसके जवाबात लिख रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं मुख्तसर जवाबात, और आप मुख्तसर सवालात भी गो लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अथेंटिक और ख़ूबसूरत बात यह है कि आप जवाबात की हेडिंग दें। ये आपने मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दी। नेक्स्ट आपने बच्चों उसी तरीके से नंबरिंग देनी है, और लाइक आपने ये नंबर 1 क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबरिंग दी, और आपने हेडिंग देनी है। आपने लाइक एक सवाल आपका आ गया आपके सबक नंबर 9 कदरे याद से, कि कर्नल साहब को जो बंगला मिला उसका मजाज कैसा था। तो अब बेहतर ये है कि नेक्स्ट जो हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को आप 604 मार्कर के साथ दें। ये जो सब हेडिंग्स हैं ये आप 605 मार्कर से लिखें, बाकी हेडिंग्स
आप 604 मार्कर के साथ दें। आपसे अच्छे नंबर ले जाएंगे, तो इसलिए आपको सैर हासिल आंसर देना है। तो आप देखिए 2 सफ़हात पर मैंने आपके सामने ये आंसर दिए हैं। आपने ऊपर हेडिंग देनी है सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात, और जिस तरह की ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बंगले का मजाज कैसा था जो कर्नल मोहम्मद ख़ान को मिला सबक कदर याद से, तो उसका आपने आंसर देना है। कर्नल साहब को जो बंगला रहने को मिला उसका मिजाज हर एतबार से अमीराना था, उम्दा सी क्लास बंगला था, विल्सन रोड का ला शरीक बंगला था। इस तरह आपने पॉइंट्स में बना देना है। और 2 एकड़ की तय ज़मीन पर मुश्तमिल था। कसाम अज़ल ने उसे खासा शाहाना तूल व अर्ज़ बख्शा था, और उसके सामने एक वसी चमन था। अलगर्ज़ वो खूबसूरत बेमिसाल मजाज का हामिल था वो बंगला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम मियाँ का मशगला क्या था? तो सलीम मियाँ के दरअसल में शागिल थे बैडमिंटन खेलना और शाम होते ही टीवी के सामने जम जाना। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कौन सा लिबास पहना हुआ था? आप देखते हैं सवाल के शुरू में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। कोई भी पैराग्राफ अंदाज में जब आप लिखते हैं तो इतनी सी जगह छोड़कर आप बात शुरू करते हैं, दूसरी लाइन पूरी लिखते हैं वहाँ पर जगह नहीं छोड़ते। तो इस तरह आपने आंसर पुट कर देना है। कोई ख़ास बात हो तो उसको आपने मार्कर से हाईलाइट कर देना है। जब मास्टर जी ने उसको शलवार पहनने को कहा, उसने धोती पहनी हुई थी, तो उसने धीमी आवाज़ में कहा कि वो खुदा सुथन ते कुड़ियाँ पाउंदियां ने। और इसी तरह मास्टर जी को चाय कैसी पेश की गई, इसका आंसर भी आपने सैर हासिल देना है। गांव में उस वक्त अभी चाय का रिवाज नहीं था।
और दौड़ धूप करके मकामी हकीम के घर से चाय मिली और फिर चाय मरीज़ों को पिलाई जाती थी। अलगर्ज़ वो चाय बनाने में अनाड़ी थे और लस्सी बनाने में माहिर। बाई वजह आधी कच्ची और आधी पक्की चाय बनाई गई, यानी चाय की लस्सी बना दी गई। मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। और इसके बाद नेक्स्ट है वफ़ा की उम्मीद। तो ये मैंने 5 जवाबात जो हैं आपके सामने वो लिख दिए हैं। इस तरीके से बच्चों आपने सवालात के जवाबात आपने लिखने होते हैं। फिर आप एक मरतबा इसको अच्छे तरीके से देख लें ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, और आपके जवाबात ऑथेंटिक होनी चाहिए, पूरे पूरे होने चाहिए और ख़ूबसूरत होने चाहिए। इस तरह ये पेज भी आप देख लें, ख़ूबसूरत और पूरे पूरे आपके जवाबात होने चाहिए। तो इस तरह दोस्तों सवाल नंबर 4 आपने मुकम्मल तौर पर हल करना है। इस तरह का जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको बताऊंगा, दरख्वास्त या खुलासे वाला। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।